हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। और लेट से वीडियो अपलोड करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था या क्या जाना था। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशंस को बनाती हैं। जैसे अगर हम खुश फील करते हैं तो हमारे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, वहीं अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी पसंद नहीं आता है, तो हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया है ईगो। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक हम सबकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है और इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया है। मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और पार्ट टाइम में वीडियोस भी बनाती हूँ। आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम आगे को बढ़ते हैं, ईगो को समझते हैं। ईगो, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर मेरी जो भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम अगर कभी सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, अनजाने में सेल्फ अवेयर ना होते हुए कभी कुछ ऐसे चीज़ें कर जाते हैं जो शायद दूसरे को हर्ट कर जाती हैं और उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जाने अनजाने में की गई ऐसी गलतियां जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम ईगो के गुलाम ही हो जाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इससे हमारा ईगो बढ़ता चला जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं इस बात से कि सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ही अधिक सेल्फ कॉन्शियस होना क्या होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर सेल्फ कॉन्शियस है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हर बात का ध्यान रखता है, वो सोच समझ के अपना हर एक काम करता है, हर चीज़ बोलता है कि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। तो आपको ये समझना होगा कि ईगो और सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई भी इंसान अपने बारे में जान लेता है, सेल्फ अवेयर होकर के कोई भी काम करता है, तो उसके साथ ईगो रहना इम्पॉसिबल है, ईगो वहीं ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ईगो ना तो अच्छा है ना बुरा है। जहाँ आपको सेल्फ अवेयरनेस हुई, वहीं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये समझते हैं कि ईगो काम कैसे करता है। पहले हम ये जान चुके हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के मैकेनिज्म पे काम करता है। सेम वही ईगो के साथ भी है। ईगो भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाता है, बहुत कुछ करता है ताकि अपने आप को बचाए रख सके। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईगो के वश में जाने अनजाने आ ही जाते हैं। तो लेकिन अगर हम इसे अच्छे तरीके से जान लें तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं क्या ये ऐसा करना ना करना हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, हम चलते हैं और इस बारे में जानते हैं कि ईगो को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। दोस्तों, पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फिज़िकल आइटम्स। जी हाँ, फिज़िकल आइटम्स जो हमारे आसपास होती हैं या हमारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर होते हैं, जैसे कोई बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी, बड़ा सा घर, ये सब के ड्रीम होते हैं ना। तो ये सब भी ईगो का पार्ट होता है, लेकिन ये केवल बड़ी चीज़ों के साथ नहीं होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने कभी घी का ऐड देखा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे कि किसी बहुत ही बड़े प्लेयर को दिखाते हैं कि और रोटी खाते हुए ये कहते हुए कि वाह, इसमें तो मेरे माँ के हाथों का जादू है। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये तो इस घी का कमाल है। तो वहाँ पे समझिए कि ये मार्केटर्स कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, या कह लीजिए कि कैसे हमारे इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं।
अपने सामान को बेचने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे उन्होंने अपनी स्टोरी क्रिएट की, वहीं हम अपनी पर्सनल स्टोरी को उन कहानियों से, उन एडवर्टीजमेंट से जोड़ने लगते हैं। और जब हम इमोशनल कनेक्ट उन चीज़ों के साथ बैठा लेते हैं तो हम उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने और भी बहुत सारे ऐड ऐसे देखे होंगे जिनसे आपको लगता है कि यार ये तो मेरे घर की कहानी है, या आप उससे तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मार्केटर्स की बहुत ही बड़ी चालाकी है, इस चीज़ों से आप बच के रहिए। तो चलिए, आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई कि कैसे फिजिकल आइटम्स हमारे ईगो को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। अब इसका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, आपकी सबकी बॉडी। जैसे कि हम इस बात का बहुत ही ध्यान देते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लगते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, अपना नाम, फेम, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी इस बॉडी से अटैच्ड हैं, उनके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये भी ईगो का पार्ट होता ही है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, कई बार हमको लगता है कि हम दिखने में कैसे हैं, इसके लिए हमको अपने दोस्तों का अप्रूवल चाहिए होता है। क्या ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं, इसके लिए हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि बताओ ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं, या मेरा हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग भी कहें हाँ हाँ सही लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो। केवल ये बात नहीं है, जैसे कि हम भी चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरी वाइफ लविंग हो, मेरा हस्बैंड लविंग हो, सब कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे प्राउड फील कराऊं। ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स में आता है। इसको और डिटेल से हम समझते हैं, जैसे कि चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है कि हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, अब तो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि हाँ मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये तो इंजीनियर ही बनेगा पक्का। बच्चे से नहीं पूछते हैं, लेकिन हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंजीनियर ही बनेगा। वहीं अगर साइंस में अच्छा है, अरे मेरा बच्चा तो साइंस में अच्छा है, इसको तो एकदम हम डॉक्टर ही बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब पेरेंट्स ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि यही दोनों में से बनना है और कुछ तो बनना ही नहीं है, और तो कोई फील्ड ही नहीं है। लेकिन अब कई सारे पेरेंट्स इस बात को समझते हैं और ये समझना चाहिए भी। तो मैं बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो हम अपनी चीज़ें अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि अगर मैंने नहीं किया तो तुमको तो ये करना ही करना है, या मैं ऐसा था तो तुम क्यों नहीं ऐसे हो, तुमको भी ये करना ही करना है। ऐसे करके हम उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थोप देते हैं। और बच्चे भी बच्चों का भी ईगो है ऐसा कि ये दिखाने की कोशिश करना कि हाँ ठीक है हम ट्राई करेंगे, हम कर लेंगे। हो सकता है कि उन्हें पसंद ना हो, लेकिन बस अपने पेरेंट्स को नाराज़ ना करने के लिए वो ये कदम उठाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो वो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कपल्स की बात आती है। कपल्स कई बार ऐसा सोचता है आदमी कि अगर मेरी शादी हो जाएगी या किसी रिलेशनशिप में आ जाऊं तो शायद मेरा अकेलापन ख़त्म हो जाए। पर अकेलापन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशन में आकर के हम अकेलापन को दूर किया जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम ये समझ जाएं कि किसी की कंपनी से हम अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते हैं, ये तो अपने अंदर की बात है। अगर हम ये समझ जाएं कि किसी की कंपनी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या किसी की भी कंपनी हो, पेरेंट्स की हो, वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड की हो, बॉयफ्रेंड की हो, किसी की भी कंपनी हमारे अंदर के अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती है। इस बात को जानने के बाद अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं या कुछ भी करते हैं तो सच मानिए कि आप हर किसी की कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। इस बात को समझ जाएं कि मेरी खुशी या मेरा अकेलापन या मेरे इमोशंस किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है।
इस बात को समझते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों की कंपनी एक्चुअल में एंजॉय करने लगेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी मैंने अभी तक कुछ भी बताया है आप उससे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाए होंगे। अब चौथी चीज़ है हमारा बिलीफ। हम क्या बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारी एज, हमारा जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन, किस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, हमारी नेशनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, ये जो टैग्स होते हैं हम पर लगे होते हैं और इनसे ही हमारी आइडेंटिटी होती है। कई बार लोग हमें इन आइडेंटिटी से पहचानते हैं और हम भी उन्हें इन आइडेंटिटी से पहचानते हैं। हम क्या बिलीव करते हैं इससे भी हमारे ईगो पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि कई बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कई बार न्यूज़ में हम सुनते हैं कि धर्म के लिए आदमी आपस में झगड़ते हैं क्योंकि उनका अपने धर्म के लिए उनका बिलीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे भी करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी ये ईगो का ही पार्ट है कि अपने आप को ही हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म को, अपने नेशनैलिटी को, अपने मतलब जो भी चीज़ें आदमी है, जो भी अपने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सही साबित करने की कोशिश करता रह रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ईगो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। सबसे पहले ये कंपैरिजन पे बेस्ड होता है, कंपैरिजन पे ही जीता है सबसे पहले। दूसरा, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता। और तीसरा, इसे किसी न किसी का अप्रूवल चाहिए होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो सुपीरियरिटी फील करने का है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करने का है। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, तो हम उससे अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे बगल के जो मॉल है उसका जो ओनर है वो कहीं ना कहीं से किसी के थ्रू मैं उसे जानती हूँ। तो किसी फ्रेंड को अगर मुझे बताना होगा कि, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको ऐसे बताऊँगी, यार उस मॉल का जो मालिक है ना वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, मैं उससे मिली भी हूँ। या ऐसे अपने आइडेंटिटी को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा और लोगों से सुपीरियर दिखाया जा सके। अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगला, गॉसिप। इसके बारे में तो आपको क्या ही बताऊं, ये तो सभी कोई जानता है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा गॉसिप करती हैं या ज़्यादा चुगली करती हैं, बट ऐसा सही नहीं है। मैंने तो आदमियों को भी गॉसिप करते हुए देखा है और बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं। अब गॉसिप करने का मतलब क्या है? मतलब सीरियसली इतना ही है कि लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे की बुराई करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ये एक जनरल बात है। आखिर आप गॉसिप में क्या ही करेंगे, कितनी बातें करेंगे एक दूसरे के बारे में, उसके बाद बातें ख़त्म हो जाएगी तो आप किसी न किसी की बुराई करेंगे, उससे अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि लोग अपने डिज़ायर्स को छुपा देते हैं। क्यों? अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपने डिज़ायर्स को छुपा लेते हैं। आपको पता भी नहीं है कि ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। हो सकता है कि इससे आपको कोई ना कोई बड़ी डिजीज़ का सामना करना पड़े। अगर दोस्तों आपके अंदर भी इस तरह की हैबिट है छुपाने की, तो इसे अवॉइड करिए। आपके मन में जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर जो भी हैं वो लोगों तक खुलकर कहिए, खुल के बताइए। दोस्तों इससे दूसरे का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका फ़ायदा होगा, आपका दिमाग हल्का रहेगा। मन में कोई भी बोझ मत रखिए। जो भी मन की बातें हैं वो किसी ना किसी को ज़रूर बताइए।
हमेशा आप सब कुछ आपको नहीं आ सकता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन इस कमी को एक्सेप्ट करने में मुझे शर्म नहीं है। दोस्तों, आप भी मत शर्माइए, अपने अंदर की जो भी कमी है उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगला है अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करना। आपके अंदर कमी है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कमी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम फेमस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फेमस होने का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सबने देखते हैं कि हम बहुत फेमस हो गए, लोग मुझे जान रहे हैं, क्योंकि भीड़ से अलग हट के दिखना किसको नहीं पसंद है, सभी को देखना पसंद है। ये भी एक ईगो का दोस्तों, ये भी एक ईगो का पार्ट है, पर मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं लगती, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप सच कैसे करेंगे कुछ भी। तो सपने देखिए, इल्यूजन बनाइए, लेकिन उसको सच करने के लिए कोशिश भी करिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए। नेक्स्ट है बीइंग राइट। बीइंग राइट का मतलब कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना। मैं ही सही हूँ, सब गलत हैं, ये साबित करने की कोशिश करना। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आपकी बात को, आप सही हो या गलत हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी बात पे अड़े रहेंगे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। ऐसा वो मान ही नहीं सकते कि आप सही हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने एडोल्फ हिटलर का नाम भी सुना होगा, नेल्सन मंडेला का नाम भी सुना होगा। ये लोग भी अपनी किसी न किसी विचारधारा को लेकर के चले थे, और उनका यही मानना था कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब तो गलत है। तो ये भी दोस्तों ईगो का ही पार्ट है, और इससे बचना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान का अपना डिज़ायर होता है, अपना देखने का नज़रिया होता है। मान लीजिए आपको ब्लैक कलर पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को भी ब्लैक कलर ही पसंद होना ज़रूरी है। उसकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन आप उसकी पसंद को भी एक्सेप्ट करें, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग ये ईगो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो हम अक्सर उसकी कंप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। कोई घटना घट गई तो उसके ऊपर ब्लेम करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ऐसा करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ऐसा किया। कोई मैच चल रहा है, आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें लोगों को खेलना भी नहीं आता, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं और देख करके ये बोलते हैं कि यार उसको ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए था। हालांकि उसे खुद नहीं आता है कि कैसे खेलना चाहिए, लेकिन वो सजेस्ट करता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, ये भी ईगो का पार्ट है। नेक्स्ट है सीकिंग अटेंशन। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि भीड़ से हट करके दिखने की हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कई बार ऐसी चाहत को पूरा करने के लिए लोग गलत कदम भी उठा देते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी चाहत को, अपने आप को सही ठहराने के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम कर जाते हैं या ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो आप सदमे में आ जाएंगे कि ये इसने कैसे किया और क्यों किया, बस अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि ईगो का हमारे ऊपर या हमारे इमोशंस पे क्या असर पड़ता है और कैसे असर पड़ता है। तो इसके लिए, जैसे कि हमारी अपनी कोई स्टोरी है, हर किसी की अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, तो उस स्टोरी में आपका देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया, किसी आइडिया को लेकर के चलने का नज़रिया या आपके आसपास हो रही घटनाओं को देखने का नज़रिया क्या है, इससे आपका ईगो डिफाइन होता है। इससे आप ये सारी चीज़ें मिल करके आपकी स्टोरी बनाते हैं। अब जैसे कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइफ जो भी है, हमने जो सोचा है वो हर चीज़ वैसी ही होगी।
हाँ, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। आपके अनुसार हुई चीज़ें तो आप खुश, और नहीं हुई तो आप दुखी हो जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने से आप बहुत सारी चीज़ों को दावत दे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि दुखी होकर के आदमी कई सारी बीमारियों को भी दावत दे देता है, और कई सारे अपने काम जो वो कर सकता था, दुख के मारे वो उन कामों को पेंडिंग कर देता है, छोड़ देता है, लंबे समय तक टाल देता है। इन चीज़ों से बचना होगा। दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने आपको चैलेंज कर दिया तो क्या होगा, हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है, जैसे कि दो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो एक ने कुछ कहा, हालांकि उनका दूर दूर तक उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर एक ने कुछ कहा तो दूसरा एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाता है, उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। आपने खुद भी ये अपने आसपास कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, ये पक्की सी बात है, क्योंकि मैं तो अक्सर ही ये चीज़ें मैंने देखी हैं। बहुत बार आपस में बस कोई लेना देना नहीं है, वहाँ तक उनकी पहुँच भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को लेकर के आपस में लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं लोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, कनेक्टेड रहिए, और नए वीडियोस बनाने के लिए प्लीज़ आप मुझे प्रेरित करते रहिए। थैंक यू।